दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड। बच्चों के हॉस्पिटल सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करती है और आप देख पा रहे हैं इसके आईपीओ के बाद से ही इसमें बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और ये लगातार इसी रेंज में तेजी बरकरार है। तो दोस्तों एक बार हम इसकी पहले फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इस स्टॉक में क्या किया जाना चाहिए। तो कंपनी का पूरा नाम है रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड। 1464 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में लगभग 5.5% की क्लोजिंग दी है। 14,898 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और स्टॉक पी 67 का है। ROCE 24% एंड ROE 25% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 774 का लो लगाया था और 1490 का इसका हाई था। आपको दोस्तों कंपनी बारे में बता दूं तो ये कंपनी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाती है जिसमें आपका पेडियाट्रिक हुआ, ऑब्स्टेट्रिक्स हो एंड गायनेकोलॉजी हॉस्पिटल की चैन है। कंपनी वाइड रेंज पे काम करती है, न्यू बॉर्न एंड पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर में, पेडियाट्रिक मल्टी स्पेशलिटी सर्विसेज, पेडियाट्रिक क्वांटिनेटरी केयर, गायनेकोलॉजी और ये इंडिया की सबसे बड़ी पेडियाट्रिक हॉस्पिटल चेन है जिसके 16 हॉस्पिटल्स हैं 6 राज्यों में मिलाकर। ये इसका पिछले एक साल का चार्ट है और आप देखेंगे बहुत ही अच्छी तेजी चल रही है। इसमें लगातार प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो इसका जो CAGR है वो पिछले 5 सालों में 42% की रेट से ग्रोथ कर रहा है और इसका जो कॉन्स है तो ये स्टॉक 13 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। इसके पीयर कंपैरिजन करते हैं तो इसमें आपका अपोलो हॉस्पिटल हुआ, मैक्स हेल्थ केयर, ग्लोबल हेल्थ, फोर्टिस हेल्थ, NH, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, एस्टर DM एंड रेनबो इटसेल्फ। देखा जाए तो देश की लगभग सभी महान हॉस्पिटल्स इसके पीयर कंपटीटर्स हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स है वो मार्च 2021 में 164 करोड़ का था, मार्च 2022 में 212 करोड़, मार्च 2023 में 317 करोड़ और दिसंबर 2023 तक 336 करोड़ का रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 1 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 12 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में 54 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में 63 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि सेल्स ग्रोथ हो या फिर नेट प्रॉफिट हो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की चर्चा करते हैं तो इसमें जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2014 में 122 करोड़ था, मार्च 2017 में 321 करोड़, मार्च 2020 में 719 करोड़ और अभी करंट में बात करें तो कुल 1273 करोड़ का इसका सेल्स ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां 5 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2012 में, मार्च 2014 में, मार्च 2017 में 31 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2020 में 55 करोड़ का प्रॉफिट और अभी बात करें हाल का तो 221 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो यानी कि दोस्तों इसके सेल्स ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट में साल दर साल में भी अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। इसके बाद हम CAGR की बात करें तो पिछले एक साल में इसने 81% का रिटर्न दिया है। कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2014 में 18 करोड़ का उधार था, मार्च 2017 में 15 करोड़, मार्च 2020 में 490 करोड़ हुआ और सितंबर 2023 तक अभी कुल 631 करोड़ का इसके ऊपर लोन है। वहीं टोटल एसेट की बात करें तो जहां 201 करोड़ का एसेट था मार्च 2014 में, मार्च 2017 में 399 करोड़, मार्च 2020 में 1019 करोड़ और सितंबर 2023 तक 1898 करोड़ का टोटल एसेट है। तो देखा जाए तो इसके पास एसेट के मुकाबले लोन थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पर एक बार थोड़ा खुद की भी एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको। बाकी अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2022 में 49.83% था, मार्च 2024 तक 49.83% ही है यानी कि सेम है। FIIs 22.97% से 24% हो चुके हैं यानी कि बढ़ाया है। DIIs 9.44% से 14.76% हो चुके हैं यानी कि DIIs ने भी पोजीशन बढ़ाया और पब्लिक की होल्डिंग 17.76 से 11.37 हुआ यानी कि पब्लिक इसमें से निकल रहा है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि FII, DII एंड प्रमोटर्स सारे बड़े पैसे वाले अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं या तो फिर, लेकिन कम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। अगर हम रेनबो का फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो कैपेक्स वर्सेस ROCE काफी बेहतरीन है। ROE भी इसका पिछले 10 सालों में ठीक ठाक रहा है। कंपनी के ऊपर ऐसी कोई खास लायबिलिटी नहीं है जिससे कि इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम हो। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेस नहीं किया है। रिटेल्स की होल्डिंग जो है वो कम होती जा रही है जो कि अच्छा है। कंपनी का जो डेप्ट है वो मैनेजेबल है। रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी पिछले 90 डेज में स्टेबल रही है और शेयर प्राइस अभी पिछले 10 सालों में इसका नेगेटिव बता रहा है, बट अभी हाल ही में इसका IPO आया है तो यहाँ भी उतनी खास कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि शेयर प्राइस भी लगातार बढ़ ही रहा है। बाकी अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो हॉस्पिटल सर्विसेज 87%, फार्मेसी 9.7% एंड मेडिकल सर्विसेज फीस 1.9%। सेगमेंट वाइज ब्रेकअप करें तो मेडिकल एंड हेल्थ केयर में ये कंपनी काम करती है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से ही 100% बिजनेस आता है एंड थेरेपेटिक एरिया में अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो पीडियाट्रिक 70% एंड पेरीनेटल 30%। तो दोस्तों इसका चार्ट आप पहले ही देख चुके हैं, मैंने पहले ही बताया कि एक इसमें अच्छी तेजी चल रही है और ये तेजी अभी भी बरकरार है। तो आप इसमें चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये फ्यूचर के लिए ये कंपनी काफी सही लग रही है।
लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। आप उसकी वैल्यूएशन चेक कर लीजिएगा, चार्ट एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। बाकी वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।